इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। कैसे मेरे को पहला कैमरा वाला फ़ोन मिला, मेरा फर्स्ट कैमरा फ़ोन कैसे मुझे मिला। मैंने सोचा यार लॉकडाउन चल रहा है, कुछ अपनी पर्सनल स्टोरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, काफ़ी मज़ा आएगा, शायद आप रिलेट भी कर पाएँ। तो जो मेरा पहला मल्टीमीडिया स्मार्टफोन था वो था नोकिया 3110C 3110C, जो कि बहुत उस ज़माने में 2007 में मैंने लिया था और वो तब बहुत पॉपुलर था। किस टैगलाइन से? वन टच फोटो, वन बटन फोटो फोन्स, मतलब नोकिया के ऐसे बजट सेगमेंट के या मिड रेंज के फोन्स जिससे एक बटन से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। एट एक्स मेगा जूम के साथ नोकिया 3110 क्लासिक वन टच फोटोफोन। अब जो होगा जूम करके देखा जाएगा। इस फ़ोन के अंदर 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा था और ये मैंने फ़ोन कैसे कैसे चलाया, क्या स्टोरी थी, मैं आपको बताऊंगा। कितना स्ट्रगल किया मैंने एक फ़ोन के साथ, तो ये मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 2007 में मैं 7th स्टैंडर्ड में था और मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। मेरे पापा ने बोला था कि अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे से पढ़ोगे तो हम तुम्हें फ़ोन ला के देंगे कैमरा वाला। उस ज़माने में कैमरा वाला फ़ोन एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हर किसी के पास कैमरा वाला फ़ोन नहीं हुआ करता था। जो नॉर्मली लोग फ़ोन चलाया करते थे वो नोकिया की 1100, 1110, मोटोरोला के ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स चलाया करते थे लोग, उसी में स्नेक वाले गेम ये सब खेला करते थे। तो इतना कॉमन नहीं था। जो लोग खुद कमाते थे, जो थोड़े पैसे वाले थे, उन लोगों के पास नोकिया 6600, N72 मेरे को याद है, ये सब जो फ़ोन हुआ करते थे, जिनको अभी कोई पूछता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। नोकिया 5200, नोकिया एक्सप्रेस म्यूज़िक, ये सब बहुत पॉपुलर फ़ोन्स थे। ये उन्हीं लोगों के पास हुआ करते थे उस ज़माने में जिनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, और शौकीन जो लोग होते थे उनके पास ये फ़ोन हुआ करते थे उस ज़माने में। फिर मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे आए, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तब मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए। और दिवाली का वक्त था, 2007 की दिवाली से 2-3 दिन पहले हम मार्केट गए और हमने एक कैमरे वाला फ़ोन के बारे में पूछा। तो उसने बहुत सारे फ़ोन दिखाए थे, उसने नोकिया के और बहुत सारे फ़ोन भी दिखाए थे। फिर उसने नोकिया 3110 दिखाया। उसने ये बोला ये फ़ोन बहुत अच्छा है, दिखने में भी छोटा है और कैमरा इसका बहुत अच्छा है, 1.3 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें, और आप नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, आप इसमें गाने सुन सकते हो, MP3 सुन सकते हो। तो मैंने बोला अरे तो भाई बढ़िया है ये तो। फिर हमने उसका रेट पूछा कितने का है, मतलब पापा के साथ गया था मैं अपने। तो उसने बोला ये 4550 का है, 4500, 4550। तो मैंने बोला पापा को कि ये लेना है, मुझे मतलब ये फ़ोन चाहिए। ये दिलाओ मुझे। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है दिला देते हैं, मतलब क्या है। हालांकि वो जो फ़ोन था वो हमारे लिए बहुत महंगा था, और मेरे लिए नहीं, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत लोगों के लिए महंगा था उस ज़माने में। एक 7th स्टैंडर्ड के लिए, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए उस ज़माने में 4550 रुपये का स्मार्टफोन तो नहीं, एक नॉर्मल फ़ोन, मल्टीमीडिया फ़ोन बहुत कीमत रखता था। तो वो ख़रीदा, और क्योंकि वो घर में एक ही फ़ोन था तो सब चलाते थे उसे, सब फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। और जो सही मायने में जो हमारे अंदर का जो फोटोग्राफर होता है ना, वो तब निकल कर आया था। 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा था, इतनी सी स्क्रीन थी उसकी, लिटरली इतनी सी स्क्रीन है उसकी, उस फ़ोन की। मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया उस फ़ोन में। तो हम जो चीज़ हमें दिखती थी, आसमान, बादल, सेल्फी कैमरा तो था नहीं, तो ऐसे उल्टा करके ही फ़ोटो लेते थे, पानी की, बहते पानी की, ऐसे साइड से सनसेट की फ़ोटो, पूरा मतलब कतई फोटोग्राफर बन गए हम उससे। बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने। फिर अब क्या है कि फ़ोन मल्टीमीडिया है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन है नहीं उसमें, तो वीडियोस कहाँ से आएंगी। उस ज़माने में वीडियोस डलवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। डाउनलोडिंग वाले दुकानें होती थी, डाउनलोडिंग वाले भैया होते थे जो क्या करते थे, 50 रुपये लेते थे, 15 रुपये लेते थे, और आपके फ़ोन में ना गाने भर देते थे, मतलब MP3, सुहाने पल, सोनू निगम जी की एल्बम्स और ये सब भर देते थे। तो मैं इश्क कमीना गाना हो सुनता था उसमें। कर दे मुश्किल, हाँ। तो वो सब हुआ। अब वीडियोस नहीं होती थी, तो मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि अबे अगर तेरे फ़ोन में मल्टीमीडिया है ना, नेट है, तो मतलब तू यार चला सकता है। मेरे को भी नॉलेज थी, तो हालांकि फ़ोन के इंटरनेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को। तो मैंने सोचा अरे वाह, GPRS तो है इसमें यार, तो इंटरनेट तो चलना चाहिए। तो पहले क्या लफड़ा होता था, सेटिंग मंगानी पड़ती थी, मतलब GPRS की सेटिंग मंगानी पड़ती थी। G लिखा आता था वो चलता था, फिर E लिखा भी आता था जो कि एज था, जो कि फास्ट होता है, 2.5G जनरेशन बोलते हैं इसको।
सेटिंग मंगाई, नहीं चला, 2 दिन सेटिंग मंगाई, कस्टमर केयर को बहुत कॉल किया। मैं फ़ोन पर तौलिया लगा के कस्टमर केयर से बात किया करता था ताकि मेरी जो आवाज़ है वो मोटी लगे और वो ये ना बोल दे कि अपने पापा को फ़ोन दो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कस्टमर केयर को कॉल करना शुरू किया था तो मैं बोलता था हेलो, हाँ मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो बोले कौन बेटा, अपने पापा को फ़ोन दो। तो मैं तौलिया लगा के, मेरी आवाज़ पतली थी पहले, तौलिया लगा के हेलो हाँ जी नेट नहीं चल रहा, अजी नेट नहीं चल रहा, ऐसे बोलता। तो बोलता था हाँ सर सेटिंग भेज रहे हैं, GPRS की सेटिंग आती थी। तो आई और तीसरे दिन मेरा इंटरनेट ऑन हो गया, लाइक गूगल ऑन हो गया। मैं खुश हो गया, मैंने बोला वाह ये तो कंप्यूटर में देखता हूँ, मेरे मोबाइल में आ गया। तो उसके बाद जैसे ही मैंने वो पेज देखा, निहारा, सर्च मारा, लत लगी भाई, चलाते चले गए, मेरे पैसे उड़ गए यार। मैंने बोला अरे तो बहुत महंगा है यार। इंटरनेट पैक जैसी चीज़ तब नहीं हुआ करती थी, तब आपको मंथली 249 रुपीज़ देने पड़ते थे, प्लस आपको जितना आप सर्व करोगे पर पेज के हिसाब से, KB के हिसाब से आपको पैसा लगता था। और इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव था मेरे भाई, बहुत महंगा था। तो ऐसे जगह धीरे फिर एक बार क्या हुआ, मेरे एयरटेल में 0 बैलेंस था और नेट खुल गया, लाइक नेट खुल गया। मैंने बहुत नेट चलाया 0 बैलेंस पे, पता नहीं मेरे अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे सिम में ऐसा क्या हुआ था कि वो 0 बैलेंस पर भी इंटरनेट चलता था अपने आप। मैंने कोई सेटिंग नहीं लगाई, कोई हैंडलर, कोई फ्रंट क्वेरी या जितने भी तिगड़म जो होते थे, VPN वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, अपने आप फ्री इंटरनेट चलने लगा। ये करीब मैंने 6 से 7 महीने फ्री इंटरनेट अनलिमिटेड चलाया था। वो अलग बात है कि स्पीड बहुत कम हुआ करती थी और जो डाउनलोड होता था नोकिया में वो 99 पहुंच के फेल हो जाया करता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। फिर मैंने सुना ओपेरा मिनी का नाम और UC वेब, तब इंट्रोड्यूस हुआ ओपेरा मिनी और UC वेब। मैं UC वेब और ओपेरा मिनी को अपने फ़ोन में मोड कर लिया करता था, मैं सॉफ्टवेयर्स को एडिट कर लिया करता था, मैं जावा सॉफ्टवेयर को एडिट कर लिया करता था। तब मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला जावा फाइल से, जार जो होता है जावा आर्काइव से, मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला और सीखने को बहुत मिला। मिनी कमांडर नाम की एक जावा एप्लीकेशन आया करती थी, हेक्स एडिटर मिनी कमांडर जो कि एक फुल फ्लेज्ड फाइल मैनेजर हुआ करता था और सीरीज़ 30 जावा फ़ोन्स में, सीरीज़ 40 जावा फ़ोन्स में वो चला करता था। आप सोच सकते हो इतनी छोटी स्क्रीन के साथ कोई मिनी कमांडर नाम के फाइल मैनेजर को, डबल पैन वाला फाइल मैनेजर इतनी से फ़ोन में कोई चलाकर और जावा आर्काइव्स के एक्सटेंशन को .jar से .zip कर उसको एक आर्काइव की तरह खोल के उसकी सारी जावा फाइल्स को हेक्स एडिटर से एडिट करके और उसकी बाइनरी वैल्यूज़ को चेंज करके, उसके इमेजेस, उसकी स्प्लैश स्क्रीन को चेंज करके अगर कोई इंसान दूसरा सॉफ्टवेयर बना दे, तो उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मैं ये सारी चीज़ें किया करता था और मुझे करने में बहुत मज़ा आता था। बहुत बार ये जो एप्लीकेशन हुआ करती थी वो बनती थी और बहुत बार ये करप्ट हो जाया करती थी, क्योंकि हेक्स वैल्यूज़ में आप जितनी डिजिट्स हटा रहे हो आपको उतनी ही डिजिट की कोई इमेज लगानी पड़ती थी। अगर उस क्लास जावा क्लास फाइल की अगर थोड़ी सी भी जो साइज़ है इधर उधर हो जाती थी तो वो करप्ट हो जाती थी। तो ये सब करके हम उसको एडिट किया करते थे, फ्रंट क्वेरी, बैक क्वेरी, हैंडलर एप्लीकेशंस बनाया करते थे जिसको मैनिपुलेट करके जो फ्री इंटरनेट चला करता था उस ज़माने में। हालांकि अब चलता है नहीं चलता पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में जब हम बहुत गरीब हुआ करते थे तो इस तरीके से हम इंटरनेट एक्सेस किया करते थे। बाद में एयरटेल को ये पता चला और इंटरनेट बैन कर दिया, और मैं अकेला नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस तरीके से इंटरनेट चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, फिर मेरे फ़ोन का चार्जिंग पिन ख़राब हो गई, फिर मैं उसके BL5C की 2 बैटरियाँ रखता था, निकाल के मल्टी पिन वाले चार्जर लगा के चार्ज किया करता था। मैं सारे दिन मोबाइल फ़ोन चलाता था, सारे दिन। ये बहुत गलत था, पढ़ाई में थोड़ा मेरा कम ध्यान हो गया था, लेकिन मैं सारे दिन चलाता था। वो इंटरनेट इतना स्लो था, ओपेरा भी नहीं आने के बाद तो थोड़ा फास्ट हुआ, लेकिन वो इतना स्लो था कि मेरे को एक पेज लोड करने के लिए मतलब 2-2 घंटे वेट किया है मैंने, 1-1 घंटे तो मैंने किया ही है फॉर श्योर। सो भी जाता था मैं, लोड नहीं होता था, लेकिन बहुत मज़े लिए मैंने। MP3 सुने, सॉन्ग्स अपने दोस्तों से ब्लूटूथ से लिए मैंने, हालांकि मैं फ़ोन स्कूल नहीं ले जाता था तब। उसके बाद तो फिर वक्त बदलता गया और दूसरा फ़ोन आया। फिर मेरे पास कौन सा फ़ोन आया, पहला 3G फ़ोन मेरे पास कौन सा आया, इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब ये तो जब मैं चलाने लगा तो मेरा 0 बैलेंस ही रहता था, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज मैं कराता नहीं था, होता भी नहीं था। तो मोबाइल कैंपस नाम की एक साइट हुआ करती थी जो कि फ्री खुला करती थी, जो कि चैट साइट थी। उसमें आपको बार बार पेज लोड करना पड़ता था और ग्रुप्स होते थे, उसमें आप चैट करते थे। तो हैकिंग वगैरह वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई मेरी, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सीखा। तो ये मेरी स्टोरी थी, मेरा पहला मल्टीमीडिया फ़ोन। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और मैं ऐसी अपनी कहानियाँ लेकर इस लॉकडाउन में आपके सामने आता रहूँगा। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि मेरा पहला लैपटॉप कैसा था, मेरा पहला कैमरा कैसा था, मेरा पहला 3G फ़ोन कैसा था, पहली बार मैंने वीडियो कॉलिंग कैसे की, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार यूट्यूब
कब किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में आपको बता देंगे। लॉकडाउन में बैठे बैठे पर इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इंतजार करना अगले एपिसोड का। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।